ये स्वर्ग में इस तरह है, ये सारी जो चिन्ह चमत्कार जो आप करते हो ये स्वर्ग राज्य की तरफ से करते हो, तो फिर वो स्वर्ग में बड़ा परमेश्वर वो किस तरह का है? अपने भी दिमाग में आवे ना, इधर पास्टर इतना बड़ा बड़ा काम करे तो परमेश्वर कितना बड़ा होगा। आपके कदे दिलासा जागी इस चीज की भी आपा भी देखा परमेश्वर ने? बिल्कुल ही कौन जागी है। तो बस ठीक होने खातर आओ, बात खत्म हुई है ना। आप कोशिश करो आप भी परमेश्वर का प्यारा हो, आप भी प्यारियां हो परमेश्वर की, आप भी बेटी हो परमेश्वर की। कोशिश तो करके देखो, जब मन नहीं मिल सका तो आपने क्यों कौन मिलेगा? वो आपने भी मिलेगा। आपकी कमियां निकाल दो, परमेश्वर में आओ, देखो परमेश्वर आपने सब कुछ देगा। इसी तरह चेला भी पूछे बोले परमेश्वर वो राजा किस तरह का है जिसकी आप रोज बातें सुनाते हो? जिसने कहा जिसने मेरे को देख लिया उसने पिता को देख लिया। मैं पिता में और पिता मुझ में हमेशा बना रहता है। तारीफ करो परमेश्वर। आपके अंदर ही है परमेश्वर, आपके अंदर है परमेश्वर। उसकी खोज करो, करो खोज उसकी। अपने एकांत में जाओ, रात को सारे सो जाते हैं, उसके बाद में गेट बंद करो। अगर अलग कमरा नहीं है आपके पास, आपके घर में रसोई तो है। कितने लोग हैं जिनके घर में कमरे ही दो नहीं है? दो कमरे नहीं है, ठीक है, एक दो की मिलेगा, बाकी सबके दो कमरा है ना। एक कमरे ने स्पेशल रखो, उसने बढ़िया साफ सुथरा करो, सुंदर बनाओ, इस तरह फूल बरसाओ और उसके अंदर आप ही को बैठना है। यू बैठो, गेट बंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे एकांत में जा, तेरी कोठड़ी को बंद कर और डिमांड ज्यादा ना हो तेरी। ये ना हो जी आज पास्टर जी ने प्रार्थना करनी सिखा दी, आज तो आप खेच दिया काम ने, परमेश्वर ने जाके नौकर बनाए खड़े होकर मुर्गा बढ़ जा नहीं तो मेरा काम कर दे। इस तरह नहीं करना है, फिर तो आप कुछ ले भी कौन सको। आपने मेरे को आप लाइफ जिंदगी में 106 साल तक जीऊंगा, जिस तरह मैं बताऊं उसी रीत तू चाल के देखो। आप 5 संडे 7 संडे बताया ना, 7 संडे का बाद जब आपका दुश्मन है ना पे आपका बांध भरनी शुरू कर देगा। सिर्फ परमेश्वर की प्रार्थना करना हो। परमेश्वर ने नौकर नहीं बनाना है, उसको तो सिर का ताज ही रखना है। आप जाओ एकांत में कमरा बंद करो और कमरा बंद करके ना और बैठ जाओ। इस तरह नहीं बैठ सकते तो इस तरह बैठ जाओ, ठीक है। लिमिट तो है 2.5 घंटे, लेकिन आप 10 मिनट 20 मिनट बैठना शुरू करो। आपकी एक ट्यूनिंग जो आत्मा है ये परमेश्वर से परमात्मा से मेल करना शुरू कर देगी। आप बैठो और जनता पानी ये ना होकर लिस्ट बना के लेके जाओ, लो जी 1 किलो लहसुन धनिया लून मिर्च ये सारी लिस्ट कर दो सामने। परमेश्वर आपका लून मिर्च धनिया देने खातिर को नहीं आओ, डिमांड नहीं होनी चाहिए आपकी। आप बैठो, बैठ के ना प्रार्थना करो कि हे मेरे स्वर्गीय पिता, तू सब कुछ देने वाला परमेश्वर है और मेरे को मांगने से पहले देने की ताकत रखता है। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं अपनी मर्जी से इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। मैं तेरे सामने घुटने टेक कर तौबा करता हूँ, मैं पापी हूँ। कितना लोग स्वीकार करो कि मैं पापी हूँ? हाँ, अगर आप एक दूसरे के सामने स्वीकार कर लो ना तो वो थाना माफ करते हैं। ये नहीं है एकांत में देखा आज तो किमी को नहीं, आज तो पास्टर जी को कह दो परमेश्वर के सामने खेलते हैं काम नहीं आता पानी आंख में इच्छा को नहीं खोलेगी आंख की परमेश्वर आज नहीं बता मैं प्रार्थना करनी सीख के आया हूँ, बता मेरे काम करे वो कौन करे, न्यू कौन करा परमेश्वर। कहते बड़ा डिमांड शुरू कर दो, मेरा ये काम को नहीं होया, मेरे ये को नहीं होया, मेरे ये को नहीं होया, तो परमेश्वर आपका बेटा नहीं है, आपका नौकर नहीं है, वो आपका बाप है। अगर बाप से कुछ आपको चाहिए तो किस तरह लेना पड़ता है? रिक्वेस्ट से या फिर लट दिखा के? मांग के। तारीफ करो जोरदार। और परमेश्वर के वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी कि मांगोगे तो दिया जाएगा, या जाते ही दे देगो थोड़ी भर के। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। कहाँ ढूंढोगे? जंगलों में जाके? है जंगलों में जाके ढूंढोगे? तो आसमान में जाके? धरती पर? अपने अंदर ढूंढना है। परमेश्वर ने कहा ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो खोला जाएगा। कौन सा? रसोई का गेट
तो आसमान वाला गेट, ये गेट परमेश्वर कहाँ रहता है? इसके अंदर रहता है। परमेश्वर ने कहा कि आप मेरा कौन सा घर बनाओगे? मेरा घर ये है, मेरा मंदिर ये है, मैं आपके अंदर वास करता हूँ। आप और तो खड़े जाके न दान दशमांश और सब कुछ देता हो, आपके अंदर बीड़ी पीन लाग रहे हो, दारू पीन लाग रहे हो। अनुका परमेश्वर मेरा तो काम बनेगा, मैं तो 20 गायन तो 10 गट्टा खड़ी कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसके अंदर जो परमेश्वर बैठा है इसकी केयर करो, इसको खुश करो, और इस गेट को खड़खड़ाना है, न कि किसी के जाके गेट खड़खड़ाओ। लिखा है वचन के अंदर, खटखटाओ तो आपके लिए खोला जाएगा। वो चीज भी ठीक है, वो तो एक संसारिक चीज है। ये गेट खटखटाना है अपने दिल का दरवाजा, अगर ये खुल गया तो उसके बाद में तो रोज ही मौज है। क्या है? रोज ही मौज है। अगर रोज ही मौज लेनी है, जिसको ये करना आ गया, घुटने टेक कर मांगना आ गया, देखो फिर लोग अपने आप ही लेके आएंगे। तारीफ करो परमेश्वर की। मेरे को आ गया ना मांगना, कितने लोग समझते हो मेरे को आ गया ना मांगना। मैं किसी के घर पे जाके क्या कहता हूँ, अकेले लेके आना, लेके आते हैं ना, यहाँ आते हैं ना, क्यों आते हैं? मेरे को मांगना आ गया ना। लोग तपाड़ो घी को लिया सूटी जावा ना, क्यों? मांगना आ गया। आप भी सीखो मांगना, और इंसान से मांगो मत, उससे मांगो जो बड़ी दीन और नरम है वो, और उदारता से देता है वो, और तुम्हारा वापस भी नहीं लेता। लेता है क्या? लेकिन आपको मांगना नहीं आता। आप किस विषय से मांगते हो? आप अपने शरीर के सुख अभिलाषा के लिए मांगते हो। मांगो उसके लिए कि परमेश्वर तू मेरे को ना 1 करोड़ दे, और तेरा जो भवन बीच में रुका हुआ है ना, इसमें मैं 10 लाख दे के आऊंगा। कभी मांगा आपने? कौन मांगे ना? को परमेश्वर मेरे छोरी जवान होगी, एक तो तने देख ले, है ना, क्यों बिना पूछ के जामी। एहसान करा पा परमेश्वर पर। कदे मांगे देखो, मांगना सीखो पहले। कहो परमेश्वर ने कि परमेश्वर छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आज ही सुनाया था ना मिर्गी वाला वचन, देख लो, यह सामर्थ है, उसने मिर्गी आना है। तारीफ करो परमेश्वर की। छोड़ दे, ए गुड़िया करना क्या, छोड़ दे, छोड़ दे। हाँ। अरे आप बैठो आराम से, कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको बताया था ना कि एक मनुष्य भीड़ के अंदर आया और प्रभु के आगे घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र के अंदर मिर्गी आती है, वो बार बार क्या करता है, आग में गिरता है, पानी में गिरता है, और तू उसे चंगा कर। तो प्रभु ने क्या कहा? उसे मेरे पास लाओ। और प्रभु ने क्या किया? उसको धुड़का, ए मिर्गी वाली गंदी आत्मा, मैं तेरे को श्रापित करता हूँ। और वो क्या हो गया? चंगा हो गया। तो उसके चेले भी पूछने लगे कि प्रभु हम क्यों नहीं कर सके इसको? क्योंकि विश्वास की घटी के कारण। आपको विश्वास करना है, आज के बाद आप भी मिर्गी वालों को चंगा करोगे। तारीफ करो परमेश्वर। यानी कि सबसे पहले आज मैं आपको बताता हूँ कि संडे को ही यहाँ इकट्ठे क्यों होते हैं, ठीक है? फिर आपको समझ में आएगा आगे की कहानी कि सबसे पहले क्या है, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने 6 दिन में बनाया था। कितने दिन में बनाया था? 6 दिन में। और 7वां दिन कौन सा था? विश्राम दिन, जो आज का दिन है, संडे। परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि बनाई और 7वें दिन विश्राम दिन संडे को ठहराया। और परमेश्वर ने कहा, आज मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। आज मैंने जितने भी सृष्टि के ऊपर एक आदम के लिए जो सुख किए, जो चीजें बनाई है, इन सब को आज मैं परखूंगा कि आज के दिन जो मेरे को याद करेगा, जो मेरे से फरियाद करेगा, मैं उसकी झोली भर दूंगा। तारीफ करो परमेश्वर। तो आज का दिन उसने पवित्र ठहराया और आपको, आपके परिवार को आजाद कराने के लिए ये दिन ठहराया। जिस तरह कोर्ट की संडे की छुट्टी हुए ना, सोमवार ने जज फैसला करे ना, इसी तरह अपना फैसला जो है 6 दिन में हमने क्या पाप किए, क्या किसी को दुख दिया, वो सारे न्याय आज के दिन होते हैं। और उसमें माफी भी मिल जाती है। जब हम परमेश्वर के दरबार में आके कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, तू मेरे को माफ कर दे, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है। जोरदार तारीफ करो परमेश्वर। तो आज कितने लोगों को समझ में आई ये बात कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं,
क्या है? चुने हुए हैं। आप आम नहीं हो, आप परमेश्वर के खास हो। और खास जितने भी होते हैं उसी की ही परमेश्वर केयर करता है। अपना बेटा अगर इंटेलिजेंट है, पूरी पढ़ाई में फर्स्ट आता है हमेशा, तो आप उसकी क्या करोगे? केयर करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए करोगे कि आगे आपको सहारा देगा, नौकरी लगेगा, इसीलिए करते हो ना। उसको टाइम पर खाना दोगे। अगर वो शराबियों की झुंड में जाके बैठेगा तो आप क्या करोगे? उसको ताड़ना दोगे कि नहीं दोगे? दोगे ना। आपके ऊपर जितनी भी ताड़ना आई है या आ रही है, आप उसको ताड़ना परमेश्वर की तरफ से समझ के सह लो। परमेश्वर आपको अच्छा देने वाला है। तारीफ करो परमेश्वर। अगर आप पर विपत्ता नहीं आई तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये बीमारी तो है जो आपको यहाँ तक लेके आई है परमेश्वर के दरबार में। अगर आप बीमार ना होते तो यहाँ आते क्या? बताओ, आते? अगर आपके ऊपर कष्ट ना आता तो क्या आप यहाँ आते? क्या आप यीशु मसीह के वचन सुनते? कभी नहीं सुनते। वो परमेश्वर है, आपको नजदीक लेके आता आपके। वो किसी बहाने से लेके आएगा। उसका एक ही रीजन है कि मेरी बेटी और मेरे बेटे कभी नरक में ना जाए। कौन बाप होगा इस तरह का जो अपने बेटे को कहेगा कि तू नरक में जा? कहेगा कोई? नहीं कहेगा ना। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि आप ही बताना, आपके मुंह से न्याय होगा। कितना भी बाप लाचार हो, अपाहिज हो, गुंडा हो, क्या आपके बेटे को मच्छी की जगह सांप देगा कि ये खा ले? कितना भी बेकार बाप हो, क्या वो आपके पुत्र को मच्छी की जगह सांप देगा? रोटी की जगह पत्थर देगा? बताओ। अगर पागल भी होगा ना तो वो भी पत्थर नहीं देगा, रोटी की जगह तो पुत्र को रोटी देगा। देगा ना। ये संसारिक पिता की बात है। तो जो वो सबका बाप है, तो क्या वो आपको दुखी देखना चाहता है? क्या आपको बीमार देखना चाहता? वो एक मामूली संसारिक बाप, एक बुरा बाप होके अपने बेटे को अच्छे खिलाने की ताकत रखता है, अच्छे कपड़े पहनाने की ताकत रखता है, जो संसारिक बाप। और जो वो सबका बाप है, क्या वो आपको नंगा महसूस करके खुश होगा? बताओ। क्या वो आपको एक पत्थर देगा रोटी की जगह? वो आपको मेवे देगा खाने के लिए। तारीफ करो परमेश्वर। लेकिन कब देगा? जब आप उस बात की तरफदारी करोगे, संडे को पहुंचोगे कि परमेश्वर मैं तेरे दरबार में आया हूं और मैं यहाँ कुछ लेने के लिए आया हूं ताकि तू खुश हो। और परमेश्वर तू बता क्या चाहता है। आज के बाद हमेशा बोलना है, यहाँ आके वेदी पर घुटने टेके कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या कहोगे? और होती किसकी इच्छा? किसकी इच्छा पूरी होती है? बताओ। परमेश्वर की। परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, आपकी कभी नहीं होती। नहीं होती ना। हम तो जबरदस्ती करते हैं, हमें ये मिल गया, कुछ नहीं, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। तो आप फिर क्यों परेशानी भी क्यों होते हो? बोलो परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। फिर देखो परमेश्वर अपने आप करेगा। या तो ये आते हैं, हाँ जी ये मेरा बेटा ठीक करना जी। क्यों? एहसान है क्या परमेश्वर पर किसी का? हम करते हैं ना यह काम? नहीं करते क्या? सब करते हो ना। हाँ जी मेरा बाप है जी, लकवे बड़ा है जी, इसको ठीक करना है। वाह जी। डॉक्टर के पास भी चले जाना, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कहेगा भाई दवा और दुआ दोनों मिलेगी तो ये कामयाब होगा। डॉक्टर को आप पैसे देते हो ना, 1-1 लाख 5-5 लाख, और उससे जाके कंडीशन करते हो क्या ये हमारा बच जाएगा? बताओ। कभी आपने कंडीशन की उससे? वो जाते ही साइन और कराते कि आपका मरेगा और पैसे पहले जमा कराओ। कभी शिकायत नहीं करते ना। और आज सुबह एक मेरा पास फोन आया, बोले जी हम तो एक बार ठीक हुए, दोबारा हो गया, आज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब तो मेरे को ज्यादा गर्ज है, आपको नहीं है? हैं? एहसान करके आते हो मेरे पर? हैं? अरे मैं आपका परमेश्वर की तरफ से अगवा हूँ। मैं आपको रास्ता बताता हूँ कि ये रास्ता सीधा जाएगा, आप इसमें चले जाना, ये इसमें रास्ते में कांटे हैं, इसमें मत जाना। अगर आप जाते हो तो फिर जाओ, है कि नहीं? आप नहीं आओगे और आएंगे, पता नहीं कितने आगे लोग।
आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है और वो परमेश्वर आपको आजाद करेगा। सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा। तारीफ करो परमेश्वर की। एक तो बटन लगाओ।